संगम नगरी प्रयागराज में भोर का सूरज उग रहा था। हल्की हल्की ठंडक के बीच गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पवित्र लहरें संगम पर भक्तों के स्वागत के लिए तैयार थी। ये साल 2025 का महाकुंभ था, जो 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलने वाला था, जहां देश और विदेश से करोड़ों श्रद्धालु इस महापर्व में स्नान करने के लिए उमड़ रहे थे। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामशरण नाम के एक नाविक का परिवार पीढ़ियों से नाव चलाने का काम करता आ रहा है। उनके पूर्वज भी कुंभ में श्रद्धालु को गंगा पार कराने का कार्य किया करते थे, लेकिन इस बार का महाकुंभ कुछ अलग ही था। श्रद्धालुओं की संख्या पहले से कहीं ज्यादा थी और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए रामशरण के परिवार ने एक पूरी योजना बना रखी थी। रामशरण के पास 130 नावें थी, जिन्हें उनके परिवार के लोग और कुछ किराए पर रखे गए नाविक मिलकर चलाते थे। उन्होंने पहले ही दिन से श्रद्धालुओं को संगम स्नान के लिए लाने और ले जाने का काम शुरू कर दिया। महाकुंभ के पहले दिन ही गंगा किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रामशरण और उनके परिवार ने सुबह 4 बजे से ही नावें चलाना शुरू कर दी थी। लोग गंगा में डुबकी लगाने को आतुर थे और नाविकों की मांग बहुत ज्यादा थी। रामशरण ने देखा कि एक नाव में 10 से 12 लोग आराम से बैठ सकते हैं और प्रति सवारी वह 150 से 200 रुपए तक ले सकते हैं। दिन भर उनकी नावें एक किनारे से दूसरे किनारे तक श्रद्धालुओं को लेकर आती रही। जब दिन का हिसाब किया गया तो रामशरण ने पाया कि उनके परिवार ने पहले ही दिन 50,000 रुपए से अधिक कमा लिए थे। जैसे जैसे महाकुंभ आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। माघी पूर्णिमा, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के शुभ दिनों पर भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि रामशरण के परिवार को रात भर काम करना पड़ा। उन्होंने कुछ और मजदूरों को काम पर रखा, जिससे उनकी नावों की संख्या बढ़ गई और उनके द्वारा चलाई गई नावों की संख्या भी दोगुनी हो गई। हर दिन 50,000 से 52,000 रुपए की कमाई होने लगी, लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़ा लाखों में पहुंचने लगा। रामशरण और उनका परिवार दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि उनकी पीढ़ियों की मेहनत रंग ला रही थी। जब महाकुंभ समाप्त हुआ तो रामशरण ने अपने बेटे मुकेश से हिसाब लगाने को कहा। मुकेश ने कैलकुलेटर उठाया और 45 दिनों की कुल कमाई गिनने लगा। जब अंतिम आंकड़ा सामने आया तो पूरे परिवार की आंखें चमक उठी और ये आंकड़ा था 23 लाख रुपए। रामशरण को अपनी मेहनत पर गर्व हो रहा था। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, बल्कि ये उसकी परंपरा, धैर्य और ईमानदारी से की गई मेहनत का फल था। उन्होंने ये भी तय किया कि इस कमाई से नई नावें खरीदेंगे और अपने गांव में एक स्कूल भी खुलवाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो सके। रामशरण और उनका परिवार इस महाकुंभ को हमेशा याद रखेगा। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि उनके लिए जीवन बदलने वाला अनुभव साबित हुआ। गंगा ने सिर्फ उनकी नावों को ही नहीं, बल्कि उनके सपनों को भी पार लगाया था।